तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि केसेस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो संख्या है, जो मरीजों की संख्या है, वो कम है। ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है। तरह तरह के भ्रम ओमिक्रॉन को लेकर हैं और वो भ्रम दूर करना हमारा काम है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बेहद गंभीर है, लेकिन सच ये है कि मरीजों में जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के हैं, काफी माइल्ड हैं। एक और भ्रम जो ओमिक्रॉन को लेकर है कि ओमिक्रॉन से अस्पताल जो है वो फुल हो जाएंगे, अस्पताल में भर्ती होने की जगह नहीं बचेगी, इतने मरीज हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। एक और भ्रम जो ओमिक्रॉन को लेकर है कि इस पर वैक्सीन कोई असर नहीं कर रही है, इस पर वैक्सीन असरदार नहीं है। जबकि सच ये है कि वैक्सीन लेने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, तो ऐसे में वैक्सीन जरूर लें। एक और भ्रम ओमिक्रॉन को लेकर यह है कि ओमिक्रॉन के लक्षण जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, जबकि सच यह है कि 3 से 5 दिनों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। एक और भ्रम है ओमिक्रॉन को लेकर वो ये कि आपके फेफड़ों पर बहुत ज्यादा असर करता है, फेफड़े खराब कर देता है। जबकि सच्चाई ये है कि फेफड़ों पर असर जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है ओमिक्रॉन का। ऑक्सीजन की एक बार फिर से कमी होने लगेगी, आपको याद है जैसा कि दूसरी वेव के वक्त हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि मरीजों में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत जो है वो बेहद कम पड़ रही है। ओमिक्रॉन के नए मरीजों में हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, ओमिक्रॉन से ना घबराने की 5 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह आप इसे मान सकते हैं। अब तक सामान्य फ्लू की तरह के ही लक्षण इसके आ रहे हैं सामने। हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत कम पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है, अस्पताल में दाखिल होने वालों की संख्या जो है वो कम है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, सावधान जरूर रहना है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ राहत देने वाली बातें कही हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बहुत कम है कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। At the same time, whatever data we have currently of the new variant, Omicron, suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.